इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जब से आई है, इंट्रोड्यूस हुई है, हमारा ट्रेडिंग करना तो आसान हो गया है, लेकिन उतने ही हमारे एरर करने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं। आपका एक वेल थॉट आउट ट्रेडिंग प्लान भी आपके अगेंस्ट जा सकता है अगर आपने सही से अपनी क्वांटिटी को चेक नहीं किया या आपने ऑर्डर्स को चेक नहीं किया है। मई 2010 में एक ह्यूज फाइनेंशियल क्रैश देखने को मिला ड्यू टू फैट फिंगर इवेंट। एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग फर्म जिन्हें 16 मिलियन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने थे, उन्होंने गलती से 16 बिलियन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए। इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट। 1 मिलियन 10 लाख होता है और 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। तो जब बाकी ट्रेडर्स ने इस तरह की सेलिंग मार्केट में देखी तो आउट ऑफ पैनिक उन्होंने सोचा कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, और उन्होंने डर की वजह से अपनी जितनी भी होल्डिंग्स थी वो सेल कर दी। और इसका कलेक्टिव रिजल्ट जो इंट्राडे ड्रॉप में देखने को मिला वो था $1 ट्रिलियन इन यूएस इक्विटी मार्केट। और देखा जाए तो इस ड्रॉप से आम लोगों को भी बहुत लॉस झेलना पड़ा, इस फर्म को भी लॉस झेलना पड़ा, और ओवरऑल जो यूएस मार्केट था उसमें भी बहुत फॉल देखने को मिला उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब इससे हमें ये समझ आता है कि जब ऐसे लोगों से गलती हो सकती है जिनके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो हमसे भी गलती हो सकती है। लेकिन हमारी वजह से कोई क्रैश तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ यस, हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट में क्रैश आ सकता है। जो हमने इतनी मेहनत से अपना माइंडसेट बनाया होगा, एक कंसिस्टेंसी बनाई होगी, उसमें क्रैश आ सकता है जस्ट बिकॉज कि हमने सही से अपने ऑर्डर्स को चेक नहीं किया है। सो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ ब्लंडर्स यू हैव टू ऑलवेज चेक योर क्वांटिटी एंड योर ऑर्डर्स। आपको इसे रेगुलरली फॉलो करना है, ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और धीरे धीरे करके आपके माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी का भी ये एक पार्ट बन जाएगा कि आप रोज़ाना अपनी क्वांटिटी और अपनी पोजीशन साइजिंग को चेक करते हैं। और जिस तरह से ये गलती है, इसी तरह से एक और गलती है जिसको ओवरलुक किया जाता है, वो है इम्पल्सिव टूवर्ड्स ट्रेडिंग। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ट्रेडिंग में, जिसको हम सही से समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जिसके रिज़ल्ट्स फिर हमें अपने पीएनएल में देखने को मिलते हैं। यानी हम अपनी फीलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो ग्रीड है, फियर है, बजाय इसके कि हम अपने प्लान को प्रायोरिटी दें। और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो मार्केट में हैं, दे आर इम्पल्सिव टूवर्ड्स देयर ट्रेडिंग। आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कम्प्लीटली ट्रेड इस वजह से लेते हैं कि उनको इमोशन आता है, उनको फीलिंग आती है। दे डोंट इवन थिंक कि वाई वी आर डूइंग दिस। उनको शायद लगता है कि ये बहुत ईजी है, कहीं पे भी एंट्री लेंगे तो चलेगा, लेकिन चलता तो कुछ नहीं है, बस उनका चला बहुत जाता है मार्केट में जितना भी उन्होंने प्रॉफिट किया होता है। एटलीस्ट आपका एक प्लान होना चाहिए एंट्री और एग्ज़िट का, जिससे आप लिमिट कर सकते हैं अपने बैड इमोशनल रिएक्शंस को भी, और जो प्राइस एक्शन की मूवमेंट आपके अगेंस्ट जाती है आप उसको भी लिमिट कर सकते हैं जब आपने पहले से ही एक प्री प्लान बनाया होगा। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की एक प्रैक्टिस, इसको भी ओवरलुक किया जाता है, वो है कि जब ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तो ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें बुक करते जाएं। यानी पहले आप 50% कर लें, फिर 25% कर लें, और जो बाकी का 25% बच जाता है उससे आप अपनी ट्रेड को राइड कर लें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा तो इट विल टेक ऑल योर गेंस, मगर जब आपने कुछ अमाउंट बुक कर लिया है तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में जो आपको एक रिस्क इन्वॉल्व है वो ख़त्म होता जाता है, और जो बाकी का 25% बचा है ट्रेड में, अगर वो आपके अगेंस्ट जाएगा तो वो आपके और 25% ले जा सकता है अगर आप वहीं पे एग्ज़िट कर लें जहाँ पे आपने एंट्री की थी। लेकिन इसके बावजूद भी आपका 50% प्रॉफिट फिर भी बच जाता है। एंड इसके बाद यू हैव टू टेक ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग समटाइम्स। कभी मार्केट और प्राइस एक्शन आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे टाइम पे मार्केट को ऑब्जर्व करना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि आप ट्रेड लें, क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, और जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड रहेंगे हमेशा तो आपके चांसेस मिस्टेक करने के बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा देर अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड भी रहेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एग्जॉस्शन की वजह से फिर सही तरीके से डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं ट्रेडिंग में। इससे बचने के लिए कभी कभी आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से भी मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि आप अपने प्लान को और अपनी स्ट्रैटेजी को भी इम्प्रूव और रिफ़्रेश करते रहें टाइम के साथ साथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एनालाइज कर सकें कि लास्ट कपल ऑफ ट्रेड्स में अगर मुझे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो वो लॉस किस रीज़न की वजह से हुआ, ताकि मैं उसको अपनी ट्रेडिंग से बाहर कर सकूं, और अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो किन पॉइंट्स की वजह से हो रहा है, ताकि मैं उन पॉइंट्स को अपनी ट्रेडिंग में रेगुलरली फॉलो कर सकूं।
और रिस्क मैनेजमेंट की एक प्रैक्टिस ये भी है कि आप साथ साथ अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करते जाएं, क्योंकि आपके अकाउंट में जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतने ज़्यादा आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, चाहे वो ओवर क्वांटिटी हो, पोजीशन साइजिंग हो, ओवर ट्रेडिंग हो। ये सब गलतियां आप डेफिनेटली करेंगे। आपको हमेशा प्रॉफिट्स पे ही फोकस नहीं करना है, बल्कि प्रोसेस पे फोकस करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि मेरा अकाउंट इस मंथ डबल हो गया है, नाउ आई कैन रिस्क मोर। इंस्टेड ऑफ दिस थिंकिंग यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि मुझे अपने डिसिप्लिन को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि मैं अपने रिस्क को बढ़ाऊं, अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ाऊं। एटलीस्ट 1 साल आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, उसके बाद आप अपनी पोजीशन को भी बढ़ा सकते हैं, आप अपने रिस्क को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 साल तक इन सब चीज़ों को फॉलो करना है ताकि ये आपके माइंड सेटअप का पार्ट बन जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी माइंडसेट और साइकोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ 10 टॉपिक्स बनाए हैं, उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप वहाँ से देख लीजिए। तो आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। और जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी ज़रूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।